एलिसा कार्सन, जन्म 10 मार्च 2001, एक अमेरिकन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्पेस एंथुजियास्ट हैं, जो कम उम्र से ही मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली इंसान बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई स्पेस कैंप में हिस्सा लिया है और नासा के सभी विजिटर सेंटर का दौरा किया है। वह सोशल मीडिया पर एनएस ब्यूबेरी नाम का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन नासा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह नासा या किसी भी स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी नहीं हैं। एलिसा कार्सन का जन्म 10 मार्च 2001 को हैमंड, लुइसियाना में हुआ था। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल, बैटन रूज इंटरनेशनल स्कूल से ग्रेजुएशन किया। 2023 में उन्हें फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोबायोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली। 3 अंडरग्रेजुएट स्कूल में रहते हुए वह गामा फी बीटा सोरोरिटी की सदस्य थीं। मार्च 2024 तक वह टिमोथी क्राल के अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसस में बायोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की कैंडिडेट थीं। 5 उन्होंने 2023 और 2025 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसस में कई बायोलॉजी मॉड्यूल पढ़ाए। कार्सन ने 7 साल की उम्र में हंट्सविले, अलबामा में अपना पहला स्पेस कैंप अटेंड किया और उसके बाद 6 और कैंप अटेंड किए। वह अकेली ऐसी इंसान हैं जिन्होंने नासा के सभी स्पेस कैंप अटेंड किए हैं, जिनमें तुर्की और कनाडा के कैंप भी शामिल हैं। ब्लूबेरी नाम का निकनेम, जिसे कॉल साइन कहा जाता है, स्पेस कैंप में चुना गया था। 15 साल की उम्र में कार्सन एडवांस्ड पॉसम प्रोजेक्ट पोलर सबऑर्बिटल साइंस इन द अपर मेसोस्फीयर स्पेस एकेडमी में चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की इंसान बन गईं। यह एक सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉटिक्स प्रोग्राम है जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज ने एम्ब्री-रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया है। 18 साल की उम्र में कार्सन ने अपना पायलट लाइसेंस हासिल किया। उनकी ट्रेनिंग में वाटर सर्वाइवल, जी-फोर्स ट्रेनिंग, माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट्स, स्कूबा सर्टिफिकेशन और डिकम्प्रेशन ट्रेनिंग भी शामिल है। 13 उन्होंने बोस्टन में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैली राइड समर कैंप अटेंड किया। 16 उन्होंने टीन वोग को बताया कि उन्होंने हमेशा सोचा था कि वह एक एस्ट्रोनॉट बनेंगी, मंगल ग्रह पर जाएंगी, वापस आएंगी और फिर टीचर या प्रेसिडेंट बनेंगी। 2013 में कार्सन नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। उन्होंने 9 राज्यों में नासा के 14 विजिटर सेंटर्स का दौरा किया। इसके बाद उन्हें वाशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में MER मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर 10 पैनल में पैनलिस्ट के तौर पर बुलाया गया। जब वह 13 साल की थीं, तो मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली इंसान बनने की अपनी इच्छा के लिए BBC ने उन्हें फीचर किया था। उन्हें स्टीव हार्वे टॉक शो में सबसे कम उम्र की महिला ग्राउंड ब्रेकर के तौर पर फीचर किया गया था। उन्हें 2017 की डॉक्यूमेंट्री द मार्स जेनरेशन में फीचर किया गया था। 2019 में कार्सन रयान के मिस्ट्री प्लेनेट के एक एपिसोड में नजर आईं। उनसे अक्सर अंतरिक्ष यात्री बनने और मंगल ग्रह पर जाने के अपने बचपन के लक्ष्य के बारे में बात करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। वह कई अंतरिक्ष से जुड़े प्रोडक्ट्स से जुड़ी रही हैं, जिसमें होराइजन स्टूडियोज द्वारा डिजाइन किया गया स्पेस लगेज शामिल है, और उन्होंने कनाडाई स्पेस एजेंसी मुख्यालय के लिए फाइनल फ्रंटियर डिजाइन के स्पेस सूट की टेस्टिंग में हिस्सा लिया। वह नाइकी के जूते और सोडा स्ट्रीम के घरेलू उपकरणों को प्रमोट करती हैं। वह लुई वुइटन, बुल्गारी और अल्फा इंडस्ट्रीज की ब्रांड पार्टनर हैं। कार्सन ने 2018 में खुद से "सो यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट" 28 और 2022 में "रेडी फॉर लिफ्ट ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट ऑफ द मार्स जेनरेशन" किताबें पब्लिश की। उन्होंने द इंडिपेंडेंट के लिए लिखा है। कार्सन का एक पॉपुलर इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर एक्स पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। नासा और ट्रेनिंग ले रही एस्ट्रोनॉट के बारे में गलत जानकारी।
हालांकि मीडिया अक्सर कार्सन को ट्रेनिंग ले रही एस्ट्रोनॉट बताती है, लेकिन वह किसी भी नेशनल स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी नहीं है। नासा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि संगठन का एलिसा कार्सन से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, और अलग से यह भी कहा है कि हालांकि सुश्री कार्सन अपनी वेबसाइट के नाम और ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल में नासा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम उनसे बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। 2019 में न्यूज़वीक ने एक हेडलाइन को ठीक किया था जिसमें यह बताया गया था कि कार्सन की ट्रेनिंग नासा से जुड़ी हुई है। स्नोप्स ने भी ऐसे दावों को साफ करने के लिए एक पेज बनाया है जिसमें कहा गया है, कार्सन नासा के साथ ट्रेनिंग नहीं ले रही हैं या नासा द्वारा उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए या मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है।